हेलो दोस्तों, कैसे हैं। सबसे पहले YouTube के इस नॉलेज पॉइंट चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथ में। पिछली वीडियो में जो आपने मैथ का देखा होगा उसमें से हम चर्चा कर रहे थे एक्सरसाइज 4.3, ठीक। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं 4.3 में ही कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट सवाल। इस चैप्टर में जितने भी सवाल हैं सबके सब इम्पोर्टेंट ही हैं, ठीक। इसलिए आज हम लगभग सारे के सारे सवाल हल करने वाले हैं। और ये सारे सवाल लगभग विगत वर्षों के बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिला है। एक आध सवाल शायद नहीं आया होगा, लेकिन प्रायः करके सारे के सारे सवाल देखने के लिए मिले हैं। तो चलिए आज जानते हैं उन सवालों को और अच्छी तरह से, ठीक। तो फटाफट अपना पेन और पेपर निकालिए और तैयार हो जाइए नेक्स्ट सवाल जानने के लिए, ठीक है। तो हमने पहला सवाल लिया है 4.3 के ही तीसरा सवाल का पहला, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है लेकिन बहुत ही इजी भी है, बहुत ही आसान है। हमें उम्मीद है कि आप पहले ये सवाल बना चुके होंगे, ठीक। लेकिन जिन दोस्तों से ये सवाल नहीं बना है वो कृपया ध्यान से देखिएगा, ठीक। ये सवाल है आपका x - 1/x बराबर 3, कॉमा है x = नॉट 0। यहाँ पे सोचने वाली बात है कि ये फिर क्यों दिया। ये यहाँ तक सही है, सब विद्यार्थी को ये समझ में आता है, लेकिन इसके बारे में कोई ना ही समझने का प्रयास करता है और ना ही समझता है, ठीक। इसका मतलब हुआ कि x का वैल्यू कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। x का वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। बात समझ में आए, ठीक। यदि आपका वैल्यू x बराबर 0 आ जाता है तो समझ जाइए आपका सवाल यही गलत है, ठीक। तो चलिए इसको हल करते हैं, ठीक। तो हम लोग पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण, तो इसको द्विघात समीकरण से हल करते हैं, ठीक। तो इसके नीचे नहीं कुछ तो एक, अब 1 और x का एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, x होगा ना। अब 1 से भाग दीजिए x में, कितना होगा x गुना x कितना हो जाएगा x²। कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है। फिर इस x से इस x में भाग दीजिए, 1 गुना 1 कीजिए, 1 बराबर 3। कोई दिक्कत, आगे देखते हैं। अब ये हो जाएगा x² - 1 बराबर, इधर ये 3 इधर भाग, x इधर भाग दे रहा है इसमें, तो ये इधर 3 के साथ जाके क्या करेगा, गुना करेगा। ये हो जाएगा x गुना 3, 3x, ठीक है। अब इस 3x को इधर लेते हैं, क्योंकि हमको द्विघात समीकरण में बनाना है और द्विघात समीकरण में क्या होता है, घात घटते हुए क्रम में आता है। तो सबसे पहले हो जाएगा ये x²। अब यहाँ पे -1 नहीं देंगे, इसको लेंगे। क्यों? क्योंकि इसका घात 2 और इसका घात 1, तो घात घटते हुए क्रम में होना चाहिए, तो इसको आगे लाएंगे। तो इधर प्लस है तो इधर आके क्या आ जाएगा -3x, फिर -1 बराबर 0, ठीक। अब इस सवाल को हम गुणनखंड विधि से हल करने के लिए जाएंगे तो समस्याएं हो सकती है, इसलिए इसको श्रीधराचार्य नियम से हल करते हैं, ठीक। और धराचार्य का नियम क्या होता है हम जानते हैं, क्या होता है, x बराबर वैल्यू होता है -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटा 2a। कोई दिक्कत है ना। अब इस पे मान रख देते हैं, माइनस है तो माइनस, बहुत स्टूडेंट को मान रखने में भी समस्या आती है, इसलिए गौर से देखेगा। माइनस है तो माइनस दे दिए। अब b के जगह पे यहाँ पे कितना आया हुआ है, देखिए 3 आया है, लेकिन इसके साथ ये चिन्ह भी आया है, तो इस चिन्ह को नहीं भूलना है। समझ में आ रहा है, इस चिन्ह को नहीं भूलना है। तो यहाँ पे माइनस ये भी आ जाएगा और तब हो जाएगा 3। बात समझ में आ रही है, ठीक। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इस चिन्ह को नहीं ध्यान देते हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 को उतार देते हैं और सवाल गलत हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज को नोटिस करना है। फिर प्लस माइनस है, प्लस माइनस √√b²
बी के जगह पे कितना है तो -3 है, तो -3 का स्क्वायर कर दीजिए, है ना। -4 है फॉर्मूला से, तो 4। ए के जगह पे क्या है, ए के जगह पे यहाँ नहीं कुछ तो कितना छुपा हुआ है 1, तो 1 दे दीजिए। और सी के जगह पे कितना है, तो सी के जगह पे -1 है, तो आप -1 रख दीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। बटा कितना 2 इंटू ए के जगह पे कितना, ए का वैल्यू यहाँ होता है ना, मानक रूप आपको याद है ना, द्विघात समीकरण का मानक रूप हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब यह क्या आ जाएगा, माइनस गुना माइनस प्लस 3 प्लस माइनस रूट अंडर -3 गुना -3, तो कितना आ जाएगा 9, क्योंकि माइनस गुना माइनस प्लस है, 3 या 9 माइनस। अब माइनस गुना प्लस माइनस, माइनस गुना माइनस प्लस, ये हो जाएगा आपका प्लस कितना 4 गुना 1 4 है, 4 गुना 1 4 है ना, बटा 2 गुना 1। कोई दिक्कत, ये आपका x का वैल्यू आ गया। एक बार ये प्लस में लिखागा, एक बार ये माइनस में लिखागा, यानी कि यहाँ आप इसको क्या लिख सकते हैं 3 प्लस माइनस रूट अंडर कितना 9 4 13 बटा 2, यानी ये आपका आंसर आ गया। एक बार प्लस में यानी 3 प्लस रूट 13 बटा 2, और दूसरा आ गया 3 ये माइनस वाला माइनस रूट 13 बटा 2, ये आपका आ गया आंसर। हमें उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, तो जल्दी से नोट कीजिए, ठीक। और हम चलते हैं अगले सवाल की ओर, ठीक। तो नोट कीजिए इसको फटाफट, ठीक। चलिए मिटा दें। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल, सवाल नंबर 2। क्या है सवाल नंबर 2, 1 बटा x प्लस 4 माइनस 1 बटा x माइनस 7 बराबर 11 बटा 30 कॉमा x बराबर नॉट -4 कॉमा 7। यानी कि सवाल यह है आपका, लेकिन कह रहा है x का वैल्यू ना ही -4 होना चाहिए और ना ही 7 होना चाहिए। बात समझ में आ गई, यानी x का वैल्यू यदि आपको -4 के बराबर आता है तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक। तो इसको हल करते हैं। अब इसको हल करने के लिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम इस टर्म को पहले हल कर लेंगे, ठीक है। तो इनमें से इनका और इनका यदि एलसीएम लेते हैं, लघुत्तम लेते हैं, तो क्या आ जाएगा आपको पता है। जब कुछ नहीं मिलता है तो इसको हम लिख देते हैं, ये अलग अलग टर्म है तो इसको अलग अलग लिख देंगे, कोई दिक्कत है ना। अब इस टर्म से इस पूरे में भाग देंगे, तो ये और ये कट जाएगा, बच जाएगा आपका कौन ये, और ये गुना हो जाएगा ऊपर से, तो 1 गुना इतना, तो कितना इतने ना, यानी x माइनस 7। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए माइनस है, माइनस दे दिए। अब फिर इससे भाग देते हैं इस लघुत्तम में, तो इससे इसमें भाग देंगे तो ये और ये कट जाएगा ना, बच जाएगा आपका ये इतना गुना ऊपर वाला 1, तो 1 गुना इतना, तो इतने ना, यानी x प्लस 4। कोई दिक्कत नहीं ना, बराबर 11 बटा 30 हो गया। अब इसको हल कर दीजिए, यानी x माइनस 7 माइनस गुना प्लस माइनस x माइनस गुना प्लस माइनस 4 बटा, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x गुना x स्क्वायर, अब प्लस गुना माइनस माइनस x गुना 7x, इसका कहानी खत्म इन दोनों से। अब इसको करते हैं प्लस गुना प्लस प्लस 4 गुना x 4x, फिर प्लस गुना माइनस माइनस
4 सतह 28 बराबर कितना 11/23। ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब देखते हैं, ये प्लस एक्स है, ये माइनस एक्स है, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब ये -7, ये भी -4, तो क्या होगा, समान चिन्ह जुड़ता है, तो कितना हो जाएगा -11 बटा, यहाँ पे हो जाएगा क्या x², ये -7x है, ये +4x है, तो दोनों एक जात है, लेकिन ये ज्यादा है और ये कम है, और चिन्ह दोनों का अलग है, तो विपरीत चिन्ह में क्या होता है, घट जाता है, तो ये घट जाएगा, तो चिन्ह बड़े वाला कहाँ होगा ना, तो -7 में से 4 गया, 3x -28 बराबर 11/23। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। ऐसे सिचुएशन में देख रहे हैं, यहाँ पे ऊपर में 11 है, यहाँ भी ऊपर में 11 है, तो ऊपर ऊपर और नीचे नीचे कटता है, तो हम ऊपर ऊपर कटा सकते हैं, तो 11 एका 11 11 एका 11, कोई दिक्कत। यानी आप लिख सकते हैं -1/x² -3x -28 बराबर 1/30। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब कोना कोनी गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा 1 गुना x² -3x -28 बराबर, या क्या हो जाएगा माइनस गुना प्लस -30 हो गया। आगे चलते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, x² -3x -28, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +30 बराबर 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब आगे यहाँ पे लेके आ जाते हैं इसको, क्या हो जाएगा, या x² -3x, अब यह क्या हो जाएगा, यह घट जाएगा, क्यों, क्योंकि विपरीत चिन्ह है, तो क्या हो जाएगा 30 में 28 घटा तो 2, यानी +2 बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको हल करते हैं, तो ये तो गुणनखंड विधि से हो जाएगा, कैसे याद है ना, a गुना c बराबर b, तो यहाँ पे a गुना 2 तो 2 1 से 3 हो जाता है, तो इसको कर देते हैं x² -2x -x + 2 बराबर 0, या इन दोनों में कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा आपका कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा x -2 -1 कॉमन लीजिए, तो ये भी x -2 बराबर 0, ये x -2 ये x -1 बराबर 0, या x -2 बराबर 0, या x -1 बराबर 0, या x बराबर 2, या x बराबर 1। ये आपका आ गया वैल्यू, क्योंकि दोनों प्लस में आया है इसलिए दोनों ही मान्य होगा, तो लिखेंगे अतः x बराबर 2, 1। ये आपका आंसर आ गया। हमें उम्मीद है कि आपको इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, हम चलेंगे अगले सवाल की ओर, तो जल्दी से नोट कीजिए, ठीक। दोस्तों जिस समय सवाल को हल किया जाए उस समय में ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, और बाद में आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए, ठीक। लेकिन जिस समय में सवाल को बतलाया जाए उस समय में पूरा ध्यान, दिल और दिमाग दोनों आपका बोर्ड पे होना चाहिए, तब आप सवाल को अच्छी तरह से समझ में आएगा। बात समझ में आए, तब आप सवाल को बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसा नहीं कि हम इधर बना रहे हैं आप उधर कॉपी पे नोट कीजिए, तब आप सवाल को अच्छी तरह से नहीं समझ पाइएगा, ठीक। तो पहले सवाल को समझिए, बाद में नोट कीजिए, ठीक है। चलिए हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर है 4। कहता है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमने आपको पहले बतलाया था
क्या बतलाया था कि सवाल में जो कुछ कहे निकालने के लिए, जिसका वैल्यू कहे प्राप्त करने के लिए, जिसका कहे मान ज्ञात करने के लिए हमें वही चीज मानना है। तो चलिए पहले मान लेते हैं किसका, रहमान का मान लेते हैं। माना कि रहमान की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पे कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व, तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, तो 3 साल पहले रहमान की आयु कितनी होगी? अभी आपकी आयु यदि 15 वर्ष है तो 3 साल पहले आपकी आयु कितनी होगी? जाहिर है 12 वर्ष। तो क्या किए, अभी के उम्र में 3 साल घटा दिए, तो अभी का उम्र इसका x, तो 3 साल इसमें घट जाएगा, यानी x माइनस 3 वर्ष। हमें उम्मीद है कि आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुआ होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब फिर कहता है 5 वर्ष बाद रहमान की आयु कितना हो जाएगा? आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक, लिख लीजिएगा रहमान की आयु। तो 5 वर्ष बाद रहमान की आयु कितनी होगी? तो बाद में क्या होता है, जुड़ जाता है, तो यह क्या हो जाएगा? x प्लस 5 वर्ष। कोई दिक्कत नहीं ना। अब आ जाइए प्रश्न से, कंडीशन क्या कहता है? प्रश्न का कंडीशन क्या है, प्रश्न की शर्त क्या है? शर्त क्या है कि कहता है इनके आयु का व्युत्क्रम, 3 साल पहले आयु का व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, यानी इसको आप लिख सकते हैं x माइनस 3 बटा ये लिख सकते हैं ना। और जब इसको उल्टाएंगे, उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 बटा x माइनस 3 होगा। कोई दिक्कत नहीं ना, यानी ये हो गया इसका व्युत्क्रम। तो उसी तरह से इसका व्युत्क्रम भी आ जाएगा। और क्या कहता है, इनके व्युत्क्रम का योग, योग मतलब होता है जोड़, यानी इसका व्युत्क्रम, तो क्या आ जाएगा? 1 बटा x माइनस 3, ये ठीक है। योग मतलब जोड़, फिर इसका व्युत्क्रम कितना आ जाएगा? 1 बटा x प्लस 5। कोई दिक्कत? यह किसके बराबर हो जाता है? यह हो जाता है 1 बटा 3 के बराबर। यह किसके बराबर होता है? 1 बटा 3 के बराबर। यहाँ तक समीकरण बनाने के लिए सीख गए। अब इसको हल कर देते हैं। उसी तरह से आपने पिछले भी सवाल में देखा था, इसका एलसीएम कैसे लिए थे? x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5, है ना। तो क्या हो जाएगा? अभी तुरंत पिछले वीडियो में, पिछले सवाल में हमने इसका चर्चा किया है। यह हो जाएगा x प्लस 5 प्लस फिर x माइनस 3, है ना, बराबर हो जाएगा 1 बटा 3, या क्या हो जाएगा? ये जुड़ जाएगा, x जोड़ x 2x, ये कितना हो जाएगा? ये भी घट जाएगा, तो प्लस कितना 2 बटा कितना, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 बराबर 1 बटा 3। कोई दिक्कत है ना। चलिए इसको गुना कर दीजिए, 1 गुना x स्क्वायर पहले, हाँ, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस, ये देखिए यहाँ पे 2 टर्म है, तो यह क्या हो जाएगा? ये प्लस 5x, ये माइनस 3x, तो यह क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो घट के कितना हो जाएगा? 2x माइनस 15 बराबर, अब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 दूना 6x प्लस 3 दूना 6। अब सब टर्म को इधर लेके आ जाइए, तो क्या आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस 2x, ये इधर आ जाएगा, तो माइनस 6x माइनस 15, ये इधर आ गया, तो ये माइनस 6 बराबर 0। कोई दिक्कत है ना। x स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये घट जाएगा, तो माइनस 4x होगा, ये कितना आ जाएगा? माइनस 21, क्योंकि ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो ये आपस में जुड़ जाएगा ना, बराबर आपका आ गया 0। ठीक है, अब इसको क्या करना है? हल करना है। तो लेके आ जाइए। तो हमने पिछली वीडियो में भी और पिछले सवाल में भी देख लिए थे इसको कैसे हल करना है। ये क्या हो जाएगा? 21 और 1 का 21, तो 21 का यानी a गुना c बराबर b,
तो ये है आपका 1 गुना 21 बराबर पूरा करना है 4, तो 21 का गुणनखंड कर दीजिए, तो 3 सत्ता 21 यानी 7 का 7, 7 में 3 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। ये कर देते हैं, क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 बराबर 0 है ना। ठीक, अब कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 7 प्लस 3x माइनस 7 बराबर 0, या x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 0, या x माइनस 7 बराबर 0, या x प्लस 3 बराबर 0, या x बराबर 7, या x बराबर माइनस 3। तो अब यहाँ पे 2 मान आया, तो हम देखते हैं कि इनमें से रहमान का आयु क्या माइनस में हो सकता है, किसी भी व्यक्ति का उम्र ऋणात्मक हो सकता है, जी नहीं, ठीक है, जब भी होगा तो धनात्मक में होगा। तो ये ऋणात्मक में मान है, ये धनात्मक में मान है, तो मेरा कौन सा मान सही होगा, धनात्मक होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अमान्य और यहाँ पे लिखेंगे मान्य, तो यहाँ पे लिख देंगे, अतः रहमान की वर्तमान आयु बराबर 7 वर्ष, ठीक है, कोई दिक्कत, हमें उम्मीद है कि आपको इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, तो जल्दी से नोट कीजिए। ठीक, अब आप ये भी सोच रहे हैं कि कई सवाल से क्या कहते हैं आंसर चेक करने के लिए नहीं बतलाया जा रहा है, तो यदि आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे रख के आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे रख दीजिए कहीं पे भी, या यहीं पे रख के देख सकते हैं, आंसर बिल्कुल सही होगा, ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कीजिए। ठीक, और चल लेंगे हम अगले सवाल की ओर। ठीक, बता दें, चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 5। कहता है एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। कहता है एक लड़की है शेफाली जिसने गणित और अंग्रेजी में जितने भी अंक प्राप्त किए उनके अंकों का योग कितना है, 30। कहता है यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उनके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं। माना कि शेफाली के द्वारा किसमें गणित और अंग्रेजी है, गणित में प्राप्त किए गए अंक बराबर x। यानी कि मान लेते हैं शेफाली ने गणित में कितने अंक प्राप्त किए हैं, x। दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए इसको और थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। ठीक है, द्वारा शेफाली के द्वारा गणित में प्राप्त किए गए अंक बराबर x। अब तो दिखाई दे रहा है। ठीक, चलिए अब गणित में प्राप्त किए गए अंक है, तो
इसलिए शेफाली द्वारा, किसमें, अंग्रेजी है, अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक कितना होगा। आप इसको लिख लीजिएगा कि इसलिए शेफाली के द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक कितना होगा। अब दोनों मिला के 30 है, तो एक यदि x है तो दूसरा कितना हो जाएगा, जाहिर सी बात है 30 माइनस एक्स होगा। कोई दिक्कत, दोनों गणित और अंग्रेजी मिला के 30, तो यदि एक x तो दूसरा कितना हो जाएगा, 30 माइनस एक्स होगा ना। अरे सपोज दैट के लिए मान लेते हैं कि दो अंक, मान लेते हैं कि 6 जोड़ 5 बराबर 11 होता है ना। तो यहाँ पे यदि 6 नहीं रहेगा तो हम क्या यहाँ पे वाट देंगे, तो वाट बराबर क्या आ जाएगा 11, इसको ले जाके घटा देंगे तो नहीं हो जाएगा, देखिए तो 6 नहीं आ जाता है। तो इस तरह से लिख सकते हैं ना 30 माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब क्या कहता है, अब कहता है कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल। आ जाइए प्रश्न से, यहाँ पे कंडीशन कहता है, हर हमेशा लिखते हैं प्रश्न से, आप ये भी लिख सकते हैं प्रश्नानुसार, ठीक है। तो क्या कहता है, कहता है कि गणित में 2 अंक अधिक, गणित कौन सा था, x, यानी x प्लस 2 है ना, कहता है, और अंग्रेजी में 3 अंक कम, अंग्रेजी में ये मिला है, यानी 30 माइनस एक्स माइनस 3 है ना, 3 अंक कम कर दिए। कहता है इसका गुणनफल, गुणनफल मतलब गुना कर दीजिए, किसके बराबर हो जाता है, तो यह हो जाता है किसके, 210 के बराबर। यहाँ पे आप 210 दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब इसको हल कर देते हैं, ये समझ में आ गया ना। चलिए हल कीजिए, x प्लस 2 इंटू 30 में ये 3 घट जाएगा ना, 1 जातना है, तो यह हो जाएगा कितना, 27 माइनस एक्स बराबर 210, या अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x गुना 27 एक्स प्लस, सॉरी माइनस होगा ना, यहाँ पे माइनस में एक्स गुना एक्स, तो यहाँ पे माइनस प्लस गुना माइनस, माइनस एक्स गुना एक्स स्क्वायर, ठीक। अब इसका गुना प्लस गुना प्लस, प्लस 27 गुना 54 प्लस गुना माइनस, माइनस 2 गुना एक्स, 2x बराबर 210, या अब ये दोनों घटने वाला है, तो 27x प्लस में है और ये माइनस में है, तो यह क्या कितना हो जाएगा, ये घट जाएगा, तो हो जाएगा कितना, 25x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 बराबर 210। अब सारे टर्म को उधर लेके चल जाइए, क्यों, क्योंकि जो अधिकतम घात वाला पद है वह ऋणात्मक है, ठीक है, तो लेके चल जाते हैं, ये उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस है तो उधर जाके प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये है तो यह क्या हो जाएगा, इसको भी ले गए उधर ना, तो इसमें हो जाएगा कितना, ये माइनस था तो प्लस, तो ये प्लस था तो ये माइनस। अब इसको भी उधर ले गए तो इधर पहले से है कितना, प्लस 210, इसको उधर ले गए तो माइनस 54 बराबर 0 होगा ना, या एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस, ये घट जाएगा ना, विपरीत चिन्ह है, तो 10 में 4 गया तो हो जाएगा 6, यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे आपका बच जाएगा कितना, 0, यानी 10, और 10 में 5 गया तो 10 में 5 गया 5, और यहाँ पे कितना बच जाएगा 1 बराबर 0। अब 156 का इससे मल्टीप्लाई करके इसके गुणक से अब 25 निकालना है, तो कीजिए कितना है, यानी 1 गुना 156 हो जाएगा, इसका गुणनखंड कीजिए, 2 7 14, 2 18 16, 2 3 6, 2 9 18, 3 से 13, 25 पुराना है, 2 दूनी 4 या 12, यानी 12 और 13 हो जाएगा, देख लीजिए, या एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 बराबर 0, ठीक। या इनमें कॉमन ले लीजिए तो x कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 12 अब माइनस
फिर यहाँ पे 13 कॉमन आ जाएगा, तो ये भी हो जाएगा x माइनस 12 होगा। या आप क्या ले सकते हैं, x माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 13 बराबर 0 होगा। या x माइनस 12 बराबर 0, या x माइनस 13 बराबर 0, या x बराबर 12, या x बराबर 13। यहाँ पे देख रहे हैं दोनों ही प्लस में मान आ रहा है, इसका मतलब दोनों ही वैल्यू मेरा सही होगा। ठीक है, तो ये किसका वैल्यू हो गया, ये वैल्यू हो गया आपका किसका, गणित का। ठीक, तो लिखेंगे गणित में प्राप्त किए गए अंक कितना, 12, 13। यदि 12 गणित में होगा, इसलिए अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक बराबर, यदि गणित में 12 लाया होगा तो अंग्रेजी में कितना हो जाएगा, 30 में 12 घटा दीजिए यानी 18 है ना। और यदि गणित में लाया होगा 13 तो अंग्रेजी में कितना, 17। ये 4 आपका आंसर आ गया। हमें उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ठीक, क्योंकि वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आज के क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। और हमें उम्मीद है कि आपको आज जितने भी सवाल हल किए गए हैं सब के सब बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो दोस्तों, यदि समझ में आ रहा है तो मेरा तो लाइक बनता है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए। और जिस स्टूडेंट तक नहीं पहुंच पा रहा है, क्या कीजिए, उन्हें शेयर कीजिए। और यदि नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।